लोगों के जीवन की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जो उनकी ज़िंदगी की ज़रूरियात होती है, अगर आप उनको पूरा कर देते हैं, सरकार उनको पूरा अगर कर देती है, तो बिना सरेंडर किए, बिना आत्मसमर्पण कराए, बिना गोली चलाए आप नक्सलवाद को कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं और लोगों का मोह जो नक्सलवाद की तरफ है उसे भंग कर सकते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात छत्तीसगढ़ से साबित हुई है। छत्तीसगढ़ का एक गांव जहाँ पर ये बात साबित हो गई है, ये बात प्रूफ हो गई है कि हाँ, नक्सलवाद को ख़त्म किया जा सकता है लोगों को मूलभूत सुविधा मुहैया कराने के बाद। और इसका पूरा डिटेल मैं भी आपको बताता हूँ। छत्तीसगढ़ का वो इलाका जो कि नक्सल गतिविधियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और जहाँ से अति संवेदनशील इलाका है, जहाँ से नक्सली जो है बहुत ज़्यादा अपनी गतिविधि को चलाते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बोदली एक गाँव है जहाँ पर नक्सल गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा प्रभावी थीं, जहाँ नक्सलवाद का बहुत गहरा असर था। लेकिन कुछ दिनों से, यानी 5-6 महीने से ये देखा जा रहा है कि वहाँ नक्सली पोस्टर नहीं लग रहे हैं, नक्सली गतिविधियों पर कंट्रोल हो गया है और लोग नक्सलवादी गतिविधियों से प्रभावित नहीं है। कारण क्या है? जब कारण इसका ढूंढा गया तो पता ये चला कि सरकार ने वहाँ पर जो ठोस कदम उठाए हैं गांव के विकास पर, गांव के पुल पुलिया जो टूटे हैं उनको बनाने पर, प्राइमरी स्कूल खोलने पर और स्वास्थ्य केंद्र वहाँ पर जो सरकार ने खोला, जो राशन की दुकानें बंद थी उसको खोला और वहाँ पर भंडारण किया, अनाज लाकर भरा और लोगों की परेशानियों को समझा और घर घर नल और ये सिंचाई की व्यवस्था की, घर घर जो है नल जल योजना बनाई जिससे हर घर में पानी सप्लाई होने लगा। तो जब लोगों को सुविधाएं मिलने लगी, उनके बच्चे पढ़ने लगे, उन्हें बीमार होने पर जब उन्हें अच्छी चिकित्सा मुहैया कराई जाने लगी तो लोगों का मोह जो है नक्सलवाद से भंग होने लगा और कहीं ना कहीं वो मुख्य धारा में आने लगे। अच्छी अच्छी सड़कें बनने लगी और पुल पुलिया जो बना तो शहर से उनके ताल्लुकात हुए, शहर के लोगों से मिलना जुलना, आना जाना हुआ, व्यापार बढ़ा। तो ये बात कहीं ना कहीं इस बात को साबित करती है कि विकास से और लोगों की तकलीफ को दूर करके आप आतंकवाद को, आप नक्सलवाद को, इस तरह की चीज़ों को और समाज को भड़काने वाले जो भी तत्व हैं जो समाज को उग्र रूप में ले आते हैं, रोक सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी बात है जो छत्तीसगढ़ से मैसेज आ रहा है। छत्तीसगढ़ में ऐसा हो चुका है और छत्तीसगढ़ के और दूसरे गांव में भी सरकार ये कोशिश कर रही लगी हुई है कि वहाँ से नक्सलवाद को ख़त्म किया जाए और नक्सलवाद से लोगों का मोह भंग किया जाए। और वो एक ही रूप में हो सकता है कि लोगों की तकलीफ़ों को और कष्टों को दूर करने का काम करे, सरकार भी करे और जो कि सामाजिक संस्थाएँ हैं, जो अलग अलग मानव अधिकार हैं, वो भी इस काम को करें। और इसके लिए नियत नेल्ला नार नाम का एक स्लोगन उन लोगों ने दिया छत्तीसगढ़ में। इसका मतलब आपका अच्छा गांव। और आपका अच्छा गांव कब हो सकता है? जब गांव में सारी सुविधाएं हो, चिकित्सा की सुविधा हो, पढ़ाई की, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की सुविधा हो, अच्छी सड़क की सुविधा हो, पुल पुलिया की सुविधा हो, कोई भूखा वहाँ गांव में ना सोए, राशन की दुकानों में खासा राशन भरा रहे और वो जो लोग मजबूर हैं उन्हें फ्री में राशन भी दिया जाए। तो क्या है, जब लोगों को आप इतनी सुविधाएं देंगे, लोगों का जीवन सुखमय होगा, सुखदायी होगा, तो कभी वो हिंसा की तरफ नहीं जाएंगे। ये इंसान की, ये मानव की प्रकृति होती है। जब उसको कोई तकलीफ होती है, कष्ट होती है, तो अपनी तकलीफ और कष्ट को दूर करने के लिए वो सामने वाले पर हमला करता है। अगर वो देखेगा कि सामने वाला सुख सुविधाओं में जी रहा और हम तकलीफ में हैं, तो ये बात उससे बर्दाश्त नहीं होगी। एक मानव प्रकृति है तो वो उस पर हमला करेगा, यहाँ तक कि हथियार भी उठा सकता है। तो ये सरकार का बहुत बड़ा कदम है, सराहनीय कदम है और जो भी सामाजिक संगठन इसमें लगे हुए हैं उनका भी सराहनीय कदम है। और ऐसा ही कुछ भारत के उन और सारे इलाकों में भी होना चाहिए जहाँ पर नक्सलवाद ने अपनी पैठ जमा ली है। तो नक्सलवाद का से मोह भंग करने के लिए, नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। इसकी सराहना हम करते हैं, मेरी पूरी टीम करती है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इसी तरह का कदम उन खासे इलाकों में भी उठाती रहेगी जो नक्सलवाद से काफ़ी प्रभावित है, आतंकवाद से प्रभावित है, जहाँ पर लोग उग्र हो जाते हैं या आम भोली भाली जनता को कुछ लोग आके, चाहे वो आतंकवादी कहिए, नक्सलवाद कहिए, वो आके भड़काते हैं, उग्र रूप में लाते हैं ताकि वो सरकार के ख़िलाफ़ या देश के ख़िलाफ़ कोई गतिविधि में शामिल हो। तो इसको रोकने के लिए सरकार जो ये कदम उठा रही है बहुत अच्छा कदम है और हम कामना करते हैं कि भविष्य में भी सरकार ऐसा करती रहेगी।